पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़े हैं क्रमचय से संबंधित। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.3 पढ़ेंगे, उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखें, कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। इस तरह का सवाल हम लोग प्रश्नावली 7.1 में भी हल किए हैं। ठीक है, तो हम बॉक्स बना करके भी हम कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा करके भी कर सकते हैं, और क्रमचय से भी जो फार्मूला हम जानते हैं उसके द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ संख्याएं 9 दी गई हैं, 9 संख्याएं दी गई हैं, यानी n बराबर 9। और कितनी संख्याओं को लेकर के बनाना है, इसमें से 3 संख्याओं को लेना है, यानी n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या का जो फार्मूला होता है NPR, इसी में रख करके इसको हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और इसके पहले हम लोग बॉक्स के द्वारा हल किए थे, तो उससे भी इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोहराना नहीं है तो इसको 9 इकाई को 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको 8 तरीके से, इसको 7 तरीके से। तो 9 गुणे 8 गुणे 7 हो जाएगा, जो आंसर आएगा उसका गुणनफल वही आंसर होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी विधि यह है कि कुल अंकों की संख्या 9 है और उसमें से 3 अंकों को लेकर के बनाना है, तो NPR होता है। तो ऐसे में जब इसको लेके चलते हैं तो इसमें किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको देखें, इसका हल। और पिछले वीडियोज में एक प्रश्न पूछा गया था कि फैक्टोरियल 4, इसको पढ़ेंगे क्या, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मान पूछा गया था। तो इसमें 2 बच्चों ने इसका आंसर दिया है और आंसर सही है। अंशु और आलोक ने आंसर दिया है और भी बच्चे दिए हैं। तो इसका हल हम बता दें कि जब 4 को फैक्टोरियल से बाहर करेंगे तो जो बचेगा उसको फैक्टोरियल में लिख लेंगे, एक कम करके। तो 3 बचा, 3 को भी बाहर अगर कर रहे हैं तो फैक्टोरियल में 2 हो जाएगा। 2 को भी बाहर कर रहे हैं तो फैक्टोरियल में 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। इस तरह से 4 गुणे 3 गुणे 2, और यह हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो यह इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो पहले का आप देखें हल। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या होता है NPR। तो हमको 9 अंकों में से 3 अंकों को लेकर के बनाना है। अंकों की संख्या सब कितने होंगे, तो क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9PR यानी 9P3। तो इसको लिखते हैं क्या है, 9 फैक्टोरियल ऊपर वाले को फैक्टोरियल में लिख देते हैं, और नीचे जो है 9 में से 3 को यानी n में से r को घटा करके उसको फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो नीचे हो गया 6 और ऊपर हो गया 9 फैक्टोरियल में। तो ये 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे, जिससे कि हर में 6 फैक्टोरियल दिया हुआ तो कट जाएगा। तो देखें, इसको तोड़े तो ये इससे कट गया। 9 गुणे 8 गुणे 7 जो है ये आ गया, इसका गुणा करेंगे तो वही आंसर होगा। तो इस तरह से 3 अंक की संख्याओं की संख्या आपका 504 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। दूसरा देखें, दिया कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। 4 अंकों की संख्या बनाना है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, तो अंक कहाँ से लेंगे, 0 से लेकर के 9 तक लेंगे। तो ऐसी संख्याओं की संख्या, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगा। तो 4 अंकों की संख्या अगर बनाना है तो ऐसी भी संख्या कोई होगा कि 3 संख्या के पहले जो है 3 और शून्य संख्याओं के पहले शून्य संख्या भी हो जाएगा, तो भी तो 4 अंक में कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 0, 3, 4, 6, इसमें भी तो 4 अंक है, तो आगे 0 आ गया, तो 0 की वजह से इसको 3 ही अंक हो जाएगा। तो ऐसी भी संख्या होगी। तो 10P4 में से
9p3 को आप घटा देंगे तो ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी 4 अंक की। यानी 10p4 में से 10p4 जब लेंगे तो इससे जो संख्या बनेगा उसमें ऐसी भी संख्या होगी जो जिसमें 0 पहले होगा। तो ऐसी संख्या को घटा देंगे तो केवल 4 अंक की संख्याओं की संख्या बचेगी। तो उसके लिए क्या है, अगर जिस संख्या में 0 पहले आता है तो उसमें संख्या कितनी है, यहाँ अशून्य 3 है। तो 3 है तो अब शून्य को अगर निकाल देते हैं तो 9 संख्या बचेगा। 9 में से p3 3 संख्या लेकर के बनाइए तो इस संख्या को इस 10p4 में से घटा देंगे तो इसका हल हो जाएगा। तो इसका देखें हल, तो 0 से 9 तक संख्याओं की एक संख्या हो गया n बराबर 10। अब 10 अंकों में से 4 अंकों को लेकर बनाए गए अंकों की संख्या लिखेंगे या क्रमशियों की संख्या 10p4। तो 10 फैक्टोरियल बट्टे 10 ऋण 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 6। 10 को जो है फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। तो इसका गुणा करेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 का, तो आएगा आपका 5040। अब 5040 में वो भी संख्याएं होंगी जिनमें शुरू में शून्य अंक होगा। तो ऐसी संख्याओं को घटाना होगा। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, शेष 9 अंकों में से 0 को हटा दें तो शेष 9 अंकों में से 3 अंकों को लेकर बनाए गए अंकों की संख्या 9p3 होगा। इसको हल कर लें तो 9 फैक्टोरियल बट्टे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और फैक्टोरियल 9 को 6 फैक्टोरियल तक तोड़ें तो ये कट जाएगा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 504। तो अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी 4 अंकों की, 5040 में से इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 4536 4 अंकों की संख्याओं की संख्या। तो इसको आप नोट कर लें। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है अंक 1 2 3 4 6 7। अब देखिए बीच में 5 गायब कर दिया है तो ये कितने अंक हुए, 2 2 4 2 6 6वें हुए। ठीक, को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो इसको भी हम लोग प्रश्नावली 7.1 में किए हैं, बॉक्स के द्वारा कर सकते हैं और परमुटेशन से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखें इसको, इकाई के स्थान पर यदि सम संख्या रख दिया जाए तो उससे जो संख्या बनेगी वह सम संख्या होगी। तो इसमें सम संख्या कितनी है, 2 4 6 3 सम संख्याएं हैं। तो अब देखें यह बॉक्स है आपका, इकाई के स्थान को जो है 3 प्रकार से हम भर सकते हैं। तो 3 सम संख्या है, उसमें से एक हमने प्रयोग कर लिया, इसका पुनः प्रयोग नहीं करना तो 2 बचा। यानी कुल संख्या आपका 2 2 4 2 6 था तो एक प्रयोग कर लिए 5 बचा। अब जो है दहाई के स्थान को 5 प्रकार से हम भर सकते हैं और इसको जो है हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है कितना हो जाएगा, ऐसी सम संख्याओं की संख्या 3 अंक की, 4 5 20 20 3 60 होगा। तो इसका हल आप देख लें कैसे लिखा गया है। इकाई के स्थान पर सम संख्या रखने पर प्राप्त संख्या सम संख्या है होगी, इसे लिख सकते हैं। इकाई के स्थान पर सम संख्या से भरने की तरीके कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, 3 तरह से लिख सकते हैं। अब दहाई के स्थान को लिखना है तो एक संख्या हमने प्रयोग कर लिया तो 5 अंकों के द्वारा जो है इसको भरेंगे तो 5 हो जाएगा। और सैकड़े के स्थान को 4 अंक शेष बच गए तो उनको 4 प्रकार से हम भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 60 हो जाएगा 3 अंक की सम संख्याओं की संख्या। इसको आप नोट कर लें। इसका चौथा देखें हिंट, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। तो पहले तो देखें 1 से 5 तक संख्याओं की संख्या 5 है तो दोहराना नहीं है
तो 5 में से 4 अंकों को लेकर के बनाना, तो क्रमशः के द्वारा इसको हम दिखा सकते हैं 5p4। अब इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 5 अंक दिया है, तो इसमें बॉक्स के द्वारा भी आप इसको बना सकते हैं। 2 4 जो है सम संख्या है। तो आप देखें दूसरे सेकंड पार्ट के लिए यह आपका है। तो इसका जो इकाई वाला स्थान है 2 तरह से भर सकते हैं कि क्योंकि सम संख्या 2 और 4 है, 2 अंक है, तो एक 2 के 2 तरीके से इसको भर सकते हैं। एक अंक आपने प्रयोग कर लिया तो शेष बच गए 4। ठीक है, तो इसको जो है 4 प्रकार से भर सकते हैं, इसको 3 प्रकार से और इसको 2 प्रकार से। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सम संख्याओं की संख्या 3 दूना 6, दूना 12, चौका 48 हो जाएगा। और पहले का आंसर जो है आपका यह हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो इसको आप स्वयं करेंगे। पांचवा देखिए दिया है कि 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। यानी एक व्यक्ति को हम दूसरी बार पुनः नहीं चुनेंगे। जैसे एक संख्या का प्रयोग दूसरी बार नहीं करते हैं, तो वही है। तो यहाँ जो है व्यक्तियों की संख्या n जो है कितना है, 8 है। और कितने को लेना है, 2 को, यानी r बराबर 2, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो इसका हल कितना हो जाएगा, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के तरीके क्या हो जाएगा, 8p2। और इसी को हल कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखें इसका हल, देखें 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति को चुनने के तरीके 8p2। तो 8 फैक्टोरियल बट्टे 8 ऋण 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 6 फैक्टोरियल हो गया। अब 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 से ये 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और इस तरह से 56 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसे आप नोट कर लें। इसका छठा देखें, कह रहा है कि यदि n-1p3 सच दैट कोलन np4 बराबर एक संबंध 9, इसको कोलन भी कहेंगे, ठीक है, या संबंधे बोलें, तो एक संबंधे 9 है तो n का मान आप ज्ञात करें। तो इस संबंधे को बटे में लिख सकते हैं, तो इसी तरह से करेंगे तो इसका हल निकलेगा। इसका देखें हल, देखें यदि n-1p3 संबंधे np4 बराबर इतना दिया है तो इसको आप बटे में लिख सकते हैं, n-1p3 बटे np4 बराबर 1/9। अब इसको आप जो है फैक्टोरियल में लिख लें तो n-1 जो है फैक्टोरियल हो जाएगा बट्टे n-1 -3, यानी इसमें से ऊपर वाले में से इस r को घटा करके फैक्टोरियल में लिखते हैं, तो आपका n-1 -3 फैक्टोरियल में हो जाएगा। अब बट्टे n फैक्टोरियल बट्टे n-4 फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब जो है नीचे भिन्न में भिन्न का भाग दे रहे हैं, तो नीचे वाले भिन्न को उलट दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल बट्टे, तो इतना ही हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, गुणे या उलट जाएगा, गुणा हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल बट्टे n फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब आप देखें ये जो है इससे आपका ये कट जाएगा, तो बचा क्या, n-1 फैक्टोरियल बट्टे n, ठीक है, इतना बचा। और इसको जो है इतना ला दें ताकि इससे कट जाएगा n-1 फैक्टोरियल से, तो n को बाहर करेंगे तो देखें n हो गया, एक कम करके फैक्टोरियल में यहाँ लिख गया n फैक्टोरियल को, अब बराबर 1/9। अब इससे यह कट गया, 1/9 बराबर 1/n बराबर 1/9 मिल गया। इस तरह से n बराबर आपका 9 मिला। तो इसको आप नोट कर लें। ये सातवां देखें, r का मान ज्ञात करना है। यदि 5p(r) बराबर 2 × 6p(r-1) दिया हो, फिर दूसरा इसी तरह से दिया है, तो दोनों एक ही जैसे होगा। तो सातवें का पहला आप देखें,
इसको फैक्टोरियल में लिख लें तो 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा इधर, और 2 गुणे या इधर 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस आर प्लस 1, 6 में से इसको घटाएंगे तो -1 जो +1 में बदल जाएगा। इस तरह से यह आपका 7 माइनस आर हो जाएगा फैक्टोरियल में, और इधर 5 फैक्टोरियल दिया है इधर, तो इस 6 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल तक अगर बदल दें, तोड़ दें, तो ये कट जाएगा। तो देखें 6 को बाहर किए, फैक्टोरियल में 5 हो गया, तीसरे से ये कट गया। अब जो है 7 माइनस आर फैक्टोरियल को 5 माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखें 7 माइनस आर को बाहर किए तो एक कम करके फैक्टोरियल में हो गया, पुनः उसको बाहर कर रहे हैं 6 माइनस आर को फैक्टोरियल से, तो एक कम हो जाएगा, तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल में हो जाएगा। अब यह फैक्टोरियल वाला कट गया। अब यह जो है आर में जो है वर्ग समीकरण आपको मिलेगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो वर्ग समीकरण बनेगा। देखें तो यह आपका 7 6 13 माइनस 13 प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस 13 यार धन 30 हो जाएगा, और 30 का गुणनखंड करें जिसको जोड़ने पर 30 हो जाए, 10 तिहाई 30, तो इस तरह से आपका -10 आर माइनस 3 आर होगा, और इसमें से इसको जो है गुणनखंड करें तो आर माइनस 10 और आर ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से आर का मान जो है आपका 10 और 3 हो गया। आर का मान जो है n से अधिक होगा ही नहीं, इसलिए जो है 10 जो है संभव नहीं है। इस तरह से आर का मान यहाँ 3 होगा, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। आर का मान जो है 10 जो है असंभव है, तो अतः आर बराबर 3 होगा, इसको आप नोट कर लें। अगला प्रश्न देखें, इसका 8वां देखें। दिया इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कितने अक्षर हैं इसमें, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 हैं, तो एक बार में ही सबको लेना है, तो 8P8 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखें इसका हल, इसका 8वां देखें, इसका हल 8 अक्षर इसमें दिए गए हैं, तो 8 अक्षरों में से 8 अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या या क्रमचिह्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8P8। अब इसको फैक्टोरियल में लिखेंगे तो 8 फैक्टोरियल बट्टे 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, नीचे आपका 0 फैक्टोरियल हो गया, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो इस तरह से मिला आपका 8 फैक्टोरियल। अब इसको जो है आप तोड़ देंगे तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, और इसका आप गुणा करेंगे तो 40,320 होगा, इसको आप नोट कर लें। इसका 9वां देखें। दिया कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। यदि, अब इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो तीनों में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी है, और शर्त अलग अलग 3 को दिया है। तो देखें इसका हल, मंडे में कितने अक्षर हैं, 2 2 4 2 6 अक्षर हैं। तो इसका हल देखें, पहला कह रहा है कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो 4 अक्षर लिए जाएंगे तो 6P4 हो जाएगा इसका। देखें इसमें कुल अक्षर 6 हैं, एक समय में 4 अक्षर लिए जा रहे हैं, तो R बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो एक समय में 4 अक्षर लेने पर बने शब्दों की संख्या 6P4 हो जाएगा। इसको हल कर लें तो 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 को जो है 2 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, और ये कट गया। तो इस तरह से आपका इसका आ जाएगा आंसर 360। दूसरा कह रहा है, इसका देख लें,
इसका सेकंड कह रहा है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, यानी 6 अक्षर दिया हुआ है, छहों को जो है एक ही साथ लेना है, तो क्या हो जाएगा दूसरे का 6p6, और इसी को हल कर लेंगे तो दूसरे का आंसर आपको मिल जाएगा। थर्ड इसका देखें, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, तो इसका देखें, प्रथम स्थान को स्वर से भरेंगे। स्वर उसमें कितने थे? 2 थे, ठीक। मंडे में स्वर जो है 2 हैं, तो 2 में से एक एक भरना है, तो तरीका उसका हो जाएगा 2p1। अब शेष 5 अक्षर बचे, तो 5 अक्षर लेने के तरीके आपके हो जाएंगे 5p5। सभी का प्रयोग करना है, तो शेष 5 बचा, तो 5 में से पाँचों को लेंगे तो 5p5 हो जाएगा। इस तरह से अभिष्ट संख्या यानी शब्दों की संख्या हो जाएगा कितना? 2p1 गुणे 5p5। अब इसको फैक्टोरियल में तोड़ के इसको हल कर लें तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, बट्टे 2 ऋण 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ जो है 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 ऋण 5 यानी n-r, तो 5 ऋण 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा फैक्टोरियल। अब जो है इसका मान आपका 1 होता है और इसका भी 1 हो गया, तो 2 गुणे 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इसी को 5 फैक्टोरियल को तोड़ लीजिए और इसका गुणा कर दें तो 240 जो है इसका होगा। ऐसे शब्दों की संख्या 240 होगी, तो इसको आप नोट कर लें। 10वां देखें, 10वां दिया कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, तो पहले तो इसमें कितने अक्षर हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 अक्षर हैं इसमें दिए गए हैं। अब इसमें देखें, यदि वस्तुओं की संख्या कुल n हो और उसमें जो है एक p तरह का जो है, एक p तरह का है, दूसरा जो है q तरह का हो और तीसरा r भिन्न भिन्न हो, मतलब p एक समान हो, q एक समान हो और r जो है एक समान हो, तो ऐसे क्रमचयों की संख्या जो होती है वो होता है n फैक्टोरियल बट्टे फैक्टोरियल p और इंटू फैक्टोरियल q और इंटू फैक्टोरियल r। तो यह फार्मूला होता है और इस पे जो है आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा में भी इस पर आधारित जो है प्रश्न निश्चित रूप से ये मिलते हैं सामान्य गणित में, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह और फार्मूला भी। तो इसका हल देखें आप, अब देखें इसमें अक्षरों की संख्या जो है 11 कुल है और इसमें p जिसमें यश जो है 4 एक आ रहा था तो उसको हम p से लिखेंगे। उसके बाद से q मिसिसिपी आई जो है 4 है तो उसको q लिख दें और उसके बाद से 2 जो है r हो जाएगा। तो मिसिसिपी में इसमें देखें 2 क्या है, देखें यस 4 है तो इसको p कर लिए, आई भी 4 है तो इसको q कर दिए और p जो है 2 बार आया है तो इसको हम r कर दिए, r जो है 2 कर दिए। शेष भिन्न भिन्न है, मतलब सिंगल आएगा, अगर सिंगल होगा तो उसको हम नहीं नोट करेंगे, तो शेष भिन्न भिन्न है। अब इसका आप हल देखें, देखें 11 अक्षरों से बनी शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? n फैक्टोरियल बट्टे p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसमें आप मान रख दीजिए और 11 फैक्टोरियल को आप 4 फैक्टोरियल तक तोड़ दीजिए, तो ये फैक्टोरियल 4 से ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और शेष को आप तोड़ लीजिए और उसका गुणा कर लें तो आपका 34,650 होगा। 11 अक्षरों से बनी शब्दों की संख्या। अब इसमें वह शब्द भी होगा जिसमें चारों आई एक साथ हों।
तो देखें, जब चारों आई एक साथ हों तो उसको एक अक्षर मान लेंगे, चारों आई एक जगह कर लेंगे और उसको एक अक्षर मानेंगे, तो ऐसे में अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगा। अब देखें, अब यस जो है 4 प्रकार का हो गया और पी जो है 2 हो गया, तो उसको क्यू लिख दिए। और आई जब एक ही अक्षर मान रहे हैं तो यहाँ जो है इसको नहीं मानेंगे। तो इस तरह से जब चारों आई एक साथ हो तो ऐसे अक्षरों की संख्या जो है कितना हो जाएगा? एन फैक्टोरियल बट्टे पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल, और इसमें मान रख देंगे और 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे तो यह इससे कट जाएगा। अब जो है इसको आप हल कर लें तो 840 आपका आंसर हो जाएगा। अब हमको चाहिए क्या? कि आई एक साथ न हो ऐसे शब्दों की संख्या। तो कुल शब्दों की संख्या मिला था इतना और चारों आई एक साथ थे तो उसकी संख्या 840 है। तो इस 840 को घटा देंगे तो चारों आई एक साथ नहीं होंगे ऐसे शब्दों की संख्या मिल जाएगी और वह होगा 33,810। इसको आप नोट कर लें। 11 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया परमुटेशन शब्द के अक्षरों से कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? पहला कह रहा है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत जो है यस से हो। तो पहला अक्षर पी होना चाहिए, अंतिम जो है यस होना चाहिए। तो 2 गो तो फिक्स हो गया। कै गो है इसमें? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 अक्षर है। 2 फिक्स हो गया, 10 बचे। तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं? 10p 10 से लिखेंगे। तो इसका हल देखें यहाँ, तो देखें परमुटेशन में कुल 12 अक्षर दिए गए हैं। पी तथा यस पहला दिया है, यस को स्थिर कर देते हैं तो शेष 10 अक्षर बच रहे हैं। सॉरी, 10 अक्षर में 10 को नहीं लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ क्या दिया हुआ है? पी जो है 2 है। कैसे 2 है? इसमें टी 2 बार आया है, शेष भिन्न भिन्न है। तो इसलिए यहाँ जो है 10p10 नहीं लेंगे, यहाँ p बराबर 2 लेंगे और 10 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या जो होगी ऐसे स्थिति में n फैक्टोरियल बट्टे p फैक्टोरियल हो जाता है। तो देखें 10 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल, और इसको जो है 2 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे तो यह कट जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे तो 18,144,00 हो जाएगा शब्दों की संख्या है ऐसे। तो इसको आप नोट कर लें। 11 का सेकंड दिया है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर एक साथ हों। तो जितने इसमें स्वर हैं कितने हैं? ई है, यू है 2 हो गया, ए 3 हो गया, आई 4 हो गया, ए ओ 5 हो गया। 5 स्वर हो जाएंगे। तो 5 स्वर जब एक साथ हो जाएंगे तो अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 में से 5 निकल, 12 में से 5 निकल गया तो आपका 7 बचा, यानी 8 हो जाएगा। ऐसे शब्दों की संख्या तब 8 हो जाएगा। तो इसका हल देखें, देखें ये 8 हो जाएगा और जो है पी जो है 2 हो जाएगा। जो समान एक ही अक्षर जो है 2 बार आया है तो वह आपका 2 हो जाएगा। तो 8 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या जो है 8p2 हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल बट्टे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ले चलें तो ये कट जाएगा। तो इसका आंसर जो है 56 हो जाएगा सेकेंड का। अर्थात 5 स्वरों को, और इसके बाद जो है इसमें 5 स्वर अगर दिए गए हैं तो उनको भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। भले ही एक ही साथ हों लेकिन उनका जगह आपस में बदल सकते हैं। तो इनको हम 5 स्वरों को 5 फैक्टोरियल प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ऐसे तब कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका? ये आप 8 फैक्टोरियल ये आया था आपका, देखें ये 56 आया था और 56 में ये 5 फैक्टोरियल का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ यही मान रख दिया गया तो इसको भी तोड़ के कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
और जब हल कर लिया गया तो डायरेक्ट 56 लिख सकते हैं गुणे 5 फैक्टोरियल। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 19 200। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसका थर्ड देखें, चयनित शब्द पी तथा यस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। यानी पी और यस के बीच में सदैव 4 अक्षर होने चाहिए। तो ऐसे शब्दों की संख्या कितनी होगी परमुटेशन के द्वारा? तो आप जो है इसका हल देखें। यहाँ आप देखें कि पी तथा यस को इस प्रकार रखना है कि इनके बीच हमेशा 4 अन्य अक्षरों के स्थान पर रिक्त रहे। तो यदि पी को पहले स्थान पर रखें तो यस को छठे स्थान पर रखना होगा। पी को अगर हम पहले स्थान पर रखते हैं तो 4 स्थान छोड़ के रखेंगे तो 5 को यस को कहाँ रखेंगे? छठवें स्थान पर रखेंगे। ये पहला तरीका हो गया। यदि पी को दूसरे पे रखते हैं तो यस को 7वें स्थान पर रखना होगा, तभी बीच में 4 स्थान मिलेगा। यदि पी को तीसरे पे रखते हैं तो यस को 8वें पे रखना होगा। यदि पी को चौथे पे रखते हैं तो यस को 9वें पे रखना होगा। यदि पी को 5वें पे रखते हैं तो यस को आपको 10वें पे रखना होगा। और यदि पी को 6वें पे रखते हैं तो इसको 11वें पर रखना होगा। यदि पी को 7वें पे रखते हैं तो उसको 12वें स्थान पे रखना होगा। इस तरह से 12 के बाद और कोई स्थान नहीं है। तो जिस तरह से हम पहले पी को रख रहे हैं बाद में यस को रख रहे हैं, तो इसी तरह से पहले हम यस को भी रख सकते हैं और बाद में पी को रख सकते हैं, तभी तो दोनों के बीच में 4 स्थान बचेगा। तो जैसे ये प्रक्रिया हो रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो वही से ही जो है यस के लिए भी होगा। तो देखें, तो इसी प्रकार यस को भी 7 स्थानों पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले पी को 7 स्थान तक रखें तो इस यस को भी 7 स्थानों तक रख सकते हैं, जिससे कि यस तथा पी के मध्य 4 अक्षर बने रहें। इसके आगे देखें। अब इस तरह के तरीके 2 मिले। तो पी तथा यस के बीच 4 अक्षर बनाए रखने के लिए क्रमचियों की संख्या जो है 7 गुणे 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मानो जो तरीका ऊपर देखा गया है उस तरह का 2 गो हो गया, तो 7 गुणे 2 हो गया, 14 हो जाएगा। शेष 10 अक्षरों में टी जो है 2 बार आया है। ठीक है, 2 मान लीजिए फिक्स हो गया, तो शेष 10 अक्षर बचे, उसमें टी 2 बार आया है। तो 10 अक्षरों को लेकर बने क्रमचियों की संख्या आपका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल। इसके आगे देखें। देखें तो 10 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 18 144 000 होगा। अब दोनों स्थितियों को एक साथ बनाए रखने के लिए क्रमचियों की संख्या पहले 14 आया था और 14 में इसका गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25 401 600। यह आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली जो है समाप्त होता है। और इसके बाद जो है अगला प्रश्नावली जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और सभी छात्र जो है आप नोट्स निश्चित रूप से बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।